बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का प्रहार। सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं। महंगाई पर सुप्रिया ने सुनाई कैसी कहानी। और बड़े बचते बचाते हुए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि डर था कि कहीं लूट ना हो जाए। इतना महंगा सामान आइटम लेकर चल रहे थे, तो विनीत जी और मैं बहुत बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर पहुँचे हैं कि कहीं पर इतना महंगा आइटम है, जैसे जेवरात की आजकल हिफाजत होती है, वैसे इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ रही है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है। एक देश में एक राजा की है, जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कल बेरोजगारी के आंकड़े आए, 2 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर। मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी, न एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मस्त हैं साहब, बहादुर मस्त हैं, दुनिया देश त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है। पिछले 1 महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो मिलता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। और नमक, हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी। तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाए थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे, उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। अब आपको एक और असलियत बताती हूं। ये तो हो गई महंगे दामों की बात, आग लगी हुई है, आसमान छू रहा है, जैसे भी बोलना चाहिए। एक और चीज करी जा रही है, आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं।
ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव शहर देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए है, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था, 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। ये चाय की पत्ती है, पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है।